गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम करेंगे चैप्टर 15 गवर्नमेंट। ठीक है। आवर कंट्री इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, elders to the administration and management of the home. Similarly, the administration of country is done by the government. We hear the word government in daily newspaper, television, or in commercial. Government is needed to run the administration of the nation and to take decision. Government works in the planned way for the development of the country, keeping constitution in mind for nation reformation and implementation is done by government. The government of our country is elected through voting by people. यानी कि आप जैसे कि जानते हो, हमारा इंडिया है, जो हमारी इंडिया जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे एल्डर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बहुत बड़े लोग जो होते हैं वो मैनेज करते हैं। जैसे कि हमारे घर में मैनेज कौन करता है? मम्मी करती है। मम्मी खाना वगैरह बनाती है, सारा काम करती है, और पापा ऑफिस जाते हैं, पैसे कमाते हैं। वैसे जो गवर्नमेंट होती है वो मतलब उनके लिए इंडिया है वो एक होम है, वो हमारे लिए सारा वर्क करती हैं, वो काम देती है, बाकी सड़कें ठीक कराती है, सब कुछ गवर्नमेंट ही देखती है। और आप डेली न्यूज़ में गवर्नमेंट वर्ड सुनते ही हो कि गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया। फिर गवर्नमेंट कैसे बनती है? पीपल के द्वारा इलेक्टेड होके, यानी कि इलेक्शंस जो होते हैं उसमें जब उनको वोट मिलता है लोगों से, तब जाके गवर्नमेंट बनती है। जिसके जितना ज़्यादा वोट, वो गवर्नमेंट बन जाता है। ऐसे तो हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं? हम अच्छे गवर्नमेंट को वोट देंगे तो हमारा देश में सुधार होगा। हम अगर मतलब करप्ट गवर्नमेंट को वोट देंगे तो हमारे देश में तो डेवलपमेंट होगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स। यहाँ पे देखो, कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, यहाँ पे हर जगह का बताया होता है कि गवर्नमेंट ने ये हुआ, यहाँ पे स्कैंडल हुआ, कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में हर बार गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ डेली न्यूज़ में हमें पता चलता ही रहता है। Seeing the above picture, we can know about various function, decision and advertisement of the government. We can get information about various function of government by reading daily newspaper and magazine available in our surrounding. Democracy means of the people, by the people, for the people. In democratic system of government, गवर्नमेंट होल्ड द फॉरमोस्ट प्लेस। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला कि डेली न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, न्यूज़ में हमको गवर्नमेंट के बारे में कुछ ना कुछ सुनने मिलता है, जानने मिलता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कितने पैसे खर्च करके उन्होंने रोड बनवाए, घर बनाए, या फिर मेट्रो का ब्रिज बनवाया, जो भी हो, हर चीज़ का हमें पता चलता है डेली के डेली न्यूज़पेपर में। और ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसी है जो लोगों को, डेमोक्रेसी यानी कि पीपल, यानी लोग, जो पीपल से, पीपल के लिए, पीपल से, मतलब जो भी हो उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट संभालती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को काम दिलाती हैं, रोज़गारों को काम दिलाती हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको घर, थोड़े पैसे, ऐसा, उनके बच्चों के लिए फ्री स्कूल। ठीक है। आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट, आवर कंट्री इज़ a country of diversity. Our is the largest democracy in the world with the maximum number of voters. Due to the vastness and diversity of the country, it is difficult to manage from one place. That's why government work at various level of administer smoothly against some problems and difficulties. Local self-government, state government and central government work in the democratic system of governance. यानी कि हमारा मतलब हमारी जो कंट्री है, कंट्री की डाइवर्सिटी है, और हमारी जो डाइवर्सिटी मतलब हमारी डाइवर्सिटी में कितने सारी डेमोक्रेसी है, कितने डेमोक्रेसी यानी पीपल, तो जितने भी वर्ल्ड में इतने सारे पीपल, यानी कि हर एक, जैसे कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट है, अब लोग हैं, वैसे हर एक कंट्री के लोग, तो यानी डेमोक्रेसी हुई।
ठीक है। तो बहुत सारे वोट, यानी कि 18 साल होने के बाद कि उसके पास आ, मतलब होना चाहिए इलेक्शन। 18 साल का जो भी इंसान हो जाता है, लड़का या लड़की, तो वो उसके पास राइट होता है वोट करने का, पर तब जब उसके पास इलेक्शन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, तब जाके वो इलेक्शन में वोट दे सकता है गवर्नमेंट को। जो भी मतलब अब गुजरात के लिए हो, महाराष्ट्र के लिए हो, यानी कि हर राज्य के अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट मतलब वो सारे पार्लियामेंट के लोग कहाँ जाते हैं, मतलब जब गवर्नमेंट बुलाती, गवर्नमेंट होते हैं ना, वो सारे जितने भी स्टेट्स के, कंट्री के जितने भी होते हैं, सब एक जगह इकट्ठा होके किसी बात पे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, लोकल गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ विलेज और सिटी, स्टेट गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ एंटायर नेशन। यानी कि लोकल गवर्नमेंट कौन होता है, जो मतलब कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि वो एक जगह का, जैसे कि उसको दिया होता है कुछ स्टेट, जैसे कि विलेज छोटा सा गांव हो, कुछ मतलब छोटा सा एक गांव नहीं, काफ़ी सारे गांव होंगे, सिटी होगी, वो वहाँ का जो भी होगा वो लोकल गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट वो है जिसको मतलब पूरा एक स्टेट दिया होता है, जैसे गुजरात का गवर्नमेंट अलग होता है, महाराष्ट्र का अलग होता है, केरला, मध्य प्रदेश, यूपी, सबके अलग अलग होते हैं। इस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरा नेशन, यानी कि सीएम कौन है, एक होता है प्राइम मिनिस्टर और एक होता है सीएम। ठीक है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरे नेशन का, अब पूरे नेशन का नहीं, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का जो भी मतलब होते हैं वो से बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज नेसेसरी एट वेरियस लेवल, these ways of governance are very useful for formation and implementation of rule. We have learned about government and its various levels. These levels are useful to development and maintenance of law and order. Democratic system has adopted in our country. In the contents of government and governance, depending on its structure, वेरिएशंस आर सीन इन गवर्नेंस सिस्टम। यानी कि गवर्नमेंट हमारे जीवन शैली के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मतलब अगर गवर्नमेंट होगी नहीं तो काफ़ी सारे जो बड़े डिसीजंस लेने होते हैं वो नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए, क्योंकि अब बढ़ रही है। ठीक है। अब लोग शादी करने के बाद काफ़ी सारे आगे बढ़ते हैं। अब एक जिम्मेदारी, मतलब लड़के ने शादी कर ली, अब जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना। ठीक है। पहले वो मम्मी पापा के लिए कमाता था, अब वाइफ के लिए भी उसको कमाना है। ठीक है। फिर अब उनके बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए भी, फिर बच्चों की स्टडीज़ की फ़ीस, फिर उनके ट्यूशन फ़ीस, फिर उनके डेली का कुछ ना कुछ, या कहीं घूमने का, या फिर कहीं पे टूर पे, एजुकेशन टूर पे भेजने का, किसी ना किसी चीज़ के लिए पैसे की नीड हर किसी को होती है। अब जब नौकरी नहीं होगी, मतलब कोई जॉब नहीं होगी, गवर्नमेंट कुछ करेंगी नहीं, तो कैसे होगा ये सब कुछ। तो गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अब बाहर के देश के जो गवर्नमेंट आएगी हमारे देश में, तो देखेंगे टूटी फूटी सड़कें हैं, गरीब लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, जो मतलब कहीं पे भी उन्होंने घर बना के रहना चालू कर दिया है, वो देखेंगे। बच्चे एजुकेशन, मतलब बच्चों को एजुकेशन मिल नहीं रही, गरीब के बच्चे हैं तो क्या हुआ, एजुकेशन है नहीं नॉर्मली काफ़ी, फिर मिडिल क्लास फैमिली के भी पैसे होंगे नहीं तो वो भी पढ़ाना बंद कर देंगे। ऐसा तो काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ज़रूरी है। गवर्नमेंट के हर एक लेवल अलग अलग होता है, ताकि जैसे कि लोकल, स्टेट, सेंट्रल, ये सारे अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं। हम सारे मिलके एक बार डिसीजन, कुछ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा न्यूज़ में, आप जैसे आप कई देखना न्यूज़ में,
टीवी चालू करके देखना, कई बार पार्लियामेंट के जितने भी लोग होते हैं सारे गवर्नमेंट, तो वो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब इकट्ठा होके हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे इस सिटी में इस चीज़ की कमी है, पानी की कमी है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, इधर घर की ज़रूरत है, थोड़े गरीब बच्चों के लिए स्कूल घर वगैरह। तो डिस्कशन होके फिर कुछ डिसीज़न लेके फिर उनको बताना पड़ता है कि किस लेवल पे एजुकेशन मिनिस्टर्स हर चीज़ के बारे में वो बात करते हैं, तो तब जाके कुछ होता है। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। Our country has democratic system of governance. All the countries in the world do not have democratic system. Let us understand the type of government found in various system operating in countries around the world. यानी कि मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे ही देश में नहीं, हर एक देश में वो गवर्नमेंट तो होती ही है, तो बहुत टाइप के होते हैं, तो हम उसके बारे में जाएंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल एलेक्ट देयर रिस्पेक्टिव थ्रू वोटिंग। द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द विनिंग कैंडिडेट्स। गवर्नमेंट फंक्शन कीपिंग द पब्लिक इन द सेंटर इन द डेमोक्रेटिक। Local government, state government and central government are formed through the election. In some countries, chief minister or prime minister elected by the elected representative in democracy. In some countries of the world, presidential democracy is seen. In India, there is a parliamentary democracy. It is said for democracy that government is run by the people directly or indirectly through election. There is no alternative of democracy for protection and promotion of human rights. Thus, democratic government is very important for the all-around development and rights of the people. In democratic government, people play an important role. Government also work for the people. The tenure of elected government in our country is 5 years. यानी कि जैसा मैंने बोला कि लोगों से ही, यानी कि सेंट्रल, लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब पीपल से ही इलेक्ट होते हैं। चाहे चीफ मिनिस्टर का हो, चीफ मिनिस्टर के लिए मतलब वो लोग खड़े होते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो पहले खड़े हो चुके हैं बनने के लिए, तो वो पार्लियामेंट में, तो उनके पास इलेक्शन के लिए मतलब फ़ंड भी होना चाहिए ना कि वो इलेक्शन में खड़े हैं, तो उनके पास फ़ंड होना चाहिए। फ़ंड है, उसके बाद उनके पास वोट होना चाहिए, जो वोट लोगों से मिलता है। यानी कि गवर्नमेंट हम खुद चुनते हैं, गवर्नमेंट हम खुद ही चुनते हैं वोट दे के कि हमको किसको वोट देना है किसको नहीं, वो हमारा डिसीजन होता है, तब जाके कहीं का भी गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। Communist government. In this type of governance, the importance of equality or similarity is given to all. The government working operating on the basis of communism manages the system of governance on the basis of equality and similarity. In many countries of the government working on the ideology of the communism is seen. In some countries of the world, communist government is formed through election. There are many examples for rulers forming a government based on communist ideology and becoming the sole ruler in the long run. The administration of government is done considering economical, ideological, and intellectual equality among workers, laborers, and exploited people. Today, some rulers who rule individually or forcibly have have communism and adopted monarchy or dictatorship. Communism ideology is known in the world as the Lafayette ideology, दाबेरी ideology। यानी कि काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ में आप लोगों ने काफ़ी ऐसा देखा होगा कि लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, तो लोगों का प्यार मतलब लोगों के लिए अब लोगों को दिख रहा है कि आप उनके लिए क्या वर्क कर रहे हो क्या नहीं, लोगों के लिए काम करते हैं। देखते हैं कि मतलब मूवीज़ में आपने देखा ही होगा जैसे कि कोई खड़ा हो गया इलेक्शन के लिए, ठीक है, अब वो लोगों की हेल्प करते हैं, स्कूल बनाते हैं, पक्की सड़कें करवाते हैं,
घर बनाते हैं रहने के लिए, लोगों को काम दिलाते हैं, ठीक है। तो ये सब देख के बाकी लोगों की हाँ कि हमारा लीडर बनने के लायक है, हमें इसको वोट करना चाहिए, तो उसको इलेक्शन में खड़ा करते हैं वो, तो फिर लोग उनको वोट देते हैं। तो कोई कोई कहते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसे समाज सेवा करके खुश हूँ, मैं मुझे इलेक्शन में नहीं खड़ा होना था, पर कुछ वो लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं वो सारा काम करके, भले वो इलेक्शन में या फिर गवर्नमेंट तो नहीं बने, पर वो लोगों के दिल में लीडर बन के राज ज़रूर करते हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअली मतलब इकोनॉमिकली जैसे कि सब कुछ उनकी हेल्प कर रहे हैं, नहीं तो लोग ये सोच के उनको मतलब कहते हैं कि अगर तुम खड़े होते तो हम तुमको ही वोट देते, तुम हमारे मतलब लीडर बनते, गवर्नमेंट बनते, तुम हमारे लिए एक प्रेरणा हो, लाइक उस तरीके से। मोनार्ची इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट any one of person governs as a ruler. Generally, the title of ruler is inherent. People do not have right to choose the ruler in this type of governance. Today, monarchy is seen in some countries of the world. At the some place in monarchy, elections are held for namesake. In monarchy, the ruler takes the decision, keeping himself in the center. The decision taken by one person is considered the final. Emphasis is placed on the well-being and convenience of the ruler rather than people. यानी कि इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे गवर्नमेंट में कोई एक पर्सन जो होता है वो रूल करता है, ठीक है, और उनको रूलर का टाइटल मिल जाता है जो लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। पर अभी में काफ़ी मतलब हम लोगों ने हर जगह देखा है कि काफ़ी जगह हम लोगों ने देखा है कि इलेक्शंस होते हैं सिर्फ नाम के लिए। वो इलेक्शन के टाइम अच्छा अच्छा दिखाएंगे कि हम ये करेंगे, अच्छे अच्छे वादे करेंगे, पर वो मतलब अच्छे वादे कर के लोगों को मतलब क्या जो अच्छा काम करता है उसके तो वोट देने पे कहेंगे नहीं कि आप हमें ये करो, पर लोगों को बस ये बहका देंगे थोड़ा थोड़ा। उनको इलेक्शन के टाइम पे ही ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो इलेक्शन पे खड़ा है पर्सन वो घर घर जाके लोगों को ये देगा कि आप ये लो, थोड़े पैसे दे देगा, थोड़े खाने पीने का सामान दे देगा, बच्चों के लिए बुक्स पढ़ाई के ये सब थोड़ा बहुत खर्चा दे देगा, तो ताकि जो लोग हैं वो वोट उन्हें दे, उन्हें नहीं जो जिनको मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, लोगों के पास से ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से के दे के रिश्वत दे के वोट ले लेते हैं, गवर्नमेंट बन जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वो लोग अपने वादे करते नहीं, बोले कि अभी मतलब फिर हम कंप्लेन तो कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट है, हमने अगर कंप्लेंट की, हम मिडिल क्लास जैसे लोगों ने कंप्लेन की तो नौकरी जा सकती है, हमारे पास कुछ होगा नहीं, हमारा घर चला जाएगा, नौकरी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे तो हमारे पास घर भी नहीं रहेगा, बच्चों की स्कूल वगैरह सब कुछ छूट जाएगा, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी मर्ज़ी से कभी कभार गवर्नमेंट चूज़ नहीं कर पाते। The values of democracy. We have seen that rule is carried out on local level, state level, and national level. Democracy functions for the upliftment of living standard and well-being of the people. People and their needs are kept in center while planning for the future. Democratic ruler govern the government so that the people cast vote in their favor. Democratic values are preserved on the basis of constitution. Development and well-being of the people are given importance. In democracy, the government must make plans and schemes to ensure quality, security, and convenience to everybody. अब क्या होता है ना इसमें कि हर जैसे कि मैंने आपको बोला लोकल स्टेट या नेशनल लेवल का जो गवर्नमेंट हम चूज़ करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं हमारे सामने लोगों के सामने ये दिखाते हैं
कि उनको मतलब उनकी जो मतलब लोगों की जो नीड होती है, वो लोगों की जो नीड्स होती हैं, अब लोगों की नीड क्या होगी कि उनको काम मिले, काम मिलेंगे, थोड़े पैसे घर पर आएंगे, थोड़े पैसे घर पे आएंगे तो फिर वो अब मतलब जो भी हो, रहने के लिए घर उनको चाहिए होता है। काफ़ी लोगों के पास, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उन लोग के पास घर नहीं होता रहने के लिए, ठीक है। वर्क तो घर नहीं होता, काम नहीं होता, पैसे नहीं होता, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, कपड़े भी नहीं होते। अब उनकी ज़रूरतों को सामने रखते, पब्लिक के सामने क्या करेंगी गवर्नमेंट, उनको अब वोट चाहिए तो वो लोगों की जो नीड्स होगी ना उसको सामने रखेगी कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपको ये दिलाएंगे, नौकरी, घर, ये सब कई बार करते हैं गवर्नमेंट। थोड़ी बहुत चीज़ें करती भी हैं, सिर्फ इलेक्शन तक। जब इलेक्शन ख़त्म तो सालों सालों तक कुछ डेवलपमेंट होता नहीं है लोगों में, यानी कि लोगों की सिक्योरिटी ये सब देखती हैं पहले इलेक्शन के टाइम यही लोगों के नीड्स, जो पीपल की नीड्स होती है पब्लिक की, वो सारे रखेंगे इलेक्शन के टाइम गवर्नमेंट, और फिर वोट ले लेंगी, वोट लेके बन जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। Government and laws. Farming of laws is the work of government. All should follow the laws. Various laws have important place for working of government. Government has power to amend laws along with their implementation. People can challenge the government laws. People can seek cooperation of courts for their rights and against injustice done to them. In the context of the law of producers of the government, when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. The court may suggest or order the government for various issues wherever the need is felt. यानी कि गवर्नमेंट एंड लॉज, यानी कि कुछ लॉज ऐसे भी है कि हाँ कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन के टाइम मतलब कुछ वादे किए थे और वो वादे अगर पूरे नहीं कर रहे हैं, अगर वो पूरे कर भी रहे हैं तो ढंग से नहीं है, तो पब्लिक आवाज़ उठा सकती है, पब्लिक कोर्ट में आवाज़ उठा सकती है, पब्लिक कोर्ट में कह सकती है कि इन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे, वोट लिए पर इन्होंने कुछ भी ढंग का किया नहीं है। तो हमारे पास प्रूफ भी तो होने चाहिए ना कि हाँ कि देखो पक्की सड़क का वादा किया था, सड़कें बनाई ज़रूर है लेकिन पक्की नहीं है। घर का वादा किया था, घर दिए ज़रूर हैं पर इसमें ढंग का मतलब है नहीं। नौकरी का वादा किया था, नौकरी हमको दिलाई भी है तो हमको पैसे देते नहीं हैं टाइम पे। इस तरीके के कुछ इश्यूज़, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के इश्यूज होते हैं, फिर फार्मिंग के मतलब जब पानी खेतों में पानी जाना चाहिए डैम से तो वो मिलता नहीं है उनको, तो पीपल जो होती है, पब्लिक जो होती है, वो कोर्ट में ये सारे अपने इश्यूज बता सकती हैं, कंप्लेन कर सकती हैं, और कोर्ट में जो जज होता है वो क्या करेंगे, वो डिसीजन लेंगे और समझाएंगे, मतलब गवर्नमेंट को कहेंगे कि मतलब अब कंप्लेन है तो ये कंप्लेन पार्लियामेंट में जाएगी, सारे जितने भी हैं सब लोकल, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब के मतलब जितने भी उन लोगों ने वादे किए वो नहीं पूरे किए, तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करेंगी, अब लॉज सबके लिए सेम है, किसी के लिए चेंज है नहीं, तो उनको बोलेंगे कि आपने जो वादे किए उसको पूरा करिए, नहीं तो आपको पार्लियामेंट के मेंबर से हटा दिया जाएगा, आपको स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर से, मतलब होते हैं ना लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं उनको निकाल देते हैं, बोले कि आपने वादा किया था, आपने नहीं किया तो आप इस मुकाम पे मतलब आप रह नहीं सकते इस पद पे, ठीक है, तो उनको छोड़ना पड़ता है। इश्यूज़ अगर आप कंप्लीट मतलब उनको टाइमिंग देते तब तक वो उन्होंने इश्यूज़ का कंप्लीट नहीं किया तो उनको सज़ा मिलती है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से, आपको नहीं आया होगा तो आप एक बार खुद से वापस से इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझिए, रीड करिए और आपको अच्छे से समझ आएगा।
किस चैप्टर में है क्या एक्चुअल में। और आप डेली न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में सुनते ही हो कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अच्छे से समझिए, आपको आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।